ये मकोटो है, हाथ में लेटर लिए जापान से न्यूयॉर्क आया है अपने फ्रेंड के फोटो एग्जीबिशन के लिए। रोड पर यहाँ वहाँ उसका एड्रेस खोज रहा होता है और यहाँ से हम फिर पास्ट में जाते हैं और हम देखते हैं मकोटो को जब इसका कॉलेज में न्यू न्यू एडमिशन हुआ था और उसका फर्स्ट ईयर था और आज पहला दिन था। ये ओपनिंग सेरेमनी में भी नहीं आया था क्योंकि वहां से ज्यादा इसको अच्छा लगा। स्कूल के पीछे एक पहाड़ पर अबेंडेंट सी जगह है जहाँ पर जंगल है, वहां पर ये जाया करता था तो वहीं पहुंच गया ये आज भी। वहीं ये एक सिजुरू नाम की लड़की से मिलता है जो कि इसी कॉलेज में पढ़ती है और आज रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है। मकोटो चुपके से उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है। जब क्लास में आता है तो अपनी क्रश को देखने लगता है। क्लास में एक लड़की होती है जो इसको बहुत अच्छी लगती है। यहीं पर वो रोड वाली लड़की शिजुरू भी बैठी होती है। ये दोनों सेम क्लास में है और बैठे बैठे सो रही होती है जैसे रात को शादियों में टेंट बांधने जाती हो। क्लास के बाद मकोटो अकेले जल्दी से भागकर वॉशरूम जाता है क्योंकि इसे एक स्किन की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसको मेडिसिन लगानी पड़ती है अपनी बॉडी के ऊपर और उसमें से थोड़ी बहुत स्मेल भी आती है, ऐसा इसको लगता है। और इसी वजह से मकोटो सबसे दूर दूर रहता है कि मेरी स्मेल की वजह से सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। जब ये खाना खाता है तो बाहर शिजुरू इसके पास आती है और कहती है, हाँ बे झिंगे, कल मेरी फोटो की खींच रहा था तू रोड पर। मकोटो को लगता है गुस्सा करेगी पर ये इसको थैंक यू कहती है नोटिस करने के लिए और दोस्ती करना चाहती है इसके साथ। रोड क्रॉस करना नहीं आता है तो मकोटो आज इसको लेकर जाता है शाम को वहीं पर और फिर रोड क्रॉस करना सिखाता है और इसे छोड़कर वापस उसी फॉरेस्ट में आता है। बट शिजुरू भी यहाँ इसके पीछे पीछे आ जाती है। मकोटो फोटोग्राफी करता है पर सारे बर्ड्स उड़ जाते हैं तो इसलिए ट्री पर स्नैक्स लगाकर मासूम बर्ड्स को लालच देते हैं खाने का और फिर उनकी फोटो खींचते हैं। बट कौवे कबूतर तो आते नहीं है, इनको प्यार जरूर हो जाता है एक दूसरे से। शाम को घर आकर मकोटो सारी फोटो निकालता है और शिजुरू वाली भी। और अगले दिन बारिश हो रही होती है। मकोटो अकेले कैफे में बैठा है तभी इसके पास क्लास की सुंदर लड़की मयूकी आती है और कहती है कि तुम न्यू स्टूडेंट हो ना, हम सारे न्यू स्टूडेंट साथ में खाना खा रहे हैं, हमारे साथ खाओगे? और ये ना हाँ करता रहता है क्योंकि इसको किसी के साथ बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता, कंफर्ट फील नहीं करता है और इसने आज तक किसी के साथ ऐसे खाना नहीं खाया है। शिजुरू आ जाती है और इसके पास भी कैमरा होता है, मतलब ये भी फोटोग्राफी करती है। अब मकोटो को बाकियों के साथ देखती है तो दुखी होती है और अकेले बैठकर खाती है। और अब मकोटो ने एक बार खाना क्या खाया, ये उनके साथ ही रहने लग गया। समर वेकेशन में भी उनके साथ ही जाता है और कभी टी शर्ट नहीं उतारता क्योंकि इसको स्किन प्रॉब्लम होती है। वापस आने पर सबको उनकी फोटोज देता है। इसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्लास में चश्मे वाली लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम उसके साथ घूमते रहते हो। मकोटो कहता नहीं हो तो मेरी बस फ्रेंड है। और फिर सारे इसके दोस्त शिजुरू का खूब मजाक बनाते हैं कि कितनी अगली है वो और हंसते हैं बेचारी पर। वो पीछे से सब कुछ सुन रही होती है, बहुत दुखी होती है और मकोटो को ये बस बुक देने आई थी जो देकर यहाँ से चली जाती है। मकोटो को बुरा लगता है, इसके पीछे जाता है ये और दोनों ही फॉरेस्ट में आ जाते हैं। मकोटो इसे खाना देकर मना लेता है और फिर साथ में फोटोज देते हैं। शाम होने लगी, अंधेरा भी हो गया है तो मकोटो इसको अपने साथ घर लेकर जाता है। मकोटो के घर में बहुत सारी फोटोज होती है। शिजुरू कहती है कि ये दवाई किसकी है, मकोटो छुपा देता है। फिर शिजुरू बहुत सारी फोटोज प्रिंट करती है और अपनी फोटो वॉल पर लगी देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ से मकोटो इसे रात को घर छोड़ने जाता है और शिजुरू बताती है कि मुझे बीमारी है, मैं दिखने में छोटी हूँ और मैं एक दिन बड़ी जरूर हो जाऊंगी और बाकी लड़कियों जैसी ही सुंदर दिखूंगी। मकोटो को सुनने में सारी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। अगले दिन से मकोटो मयूकी के साथ ही बैठने लगता है। मेडिसिन लगाना भी बंद कर दिया इसने ताकि मयूकी को स्मेल ना आए। लेक्चर के बाद मयूकी को भी वही फॉरेस्ट में लेकर जाता है जहाँ पहले से शिजुरू इसका वेट कर रही थी। जब इन दोनों को साथ में देखती है तो गुस्सा होती है, जलती होने से जाने लगती है। मकोटो उसको रोकने जाता है तो शिजुरू कहती है कि तुम उसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और चली जाती है। और कुछ दिनों तक इनकी बातें नहीं होती है और शिजुरू तब क्लास में भी नजर नहीं आती है। मकोटो मयूकी के साथ ही रहने लग गया है अब और जब क्लास में नहीं दिखती तो ये उसको खोजने लग जाता है। वो अब लाइब्रेरी में बैठी रहती है और मयूकी के गले में एक नेकलेस देखती है जैसा उसने सिम हाथ में पहना होता है जिसका मतलब एक ही होता है। तो ये उससे कहती है तुम मुझसे दोस्ती कर लो और बातें भी करने लग जाती है नेकलेस के बहाने से। मकोटो ये देखकर कहता है कि इस पर तो तुम गुस्सा थी, दोस्त कैसे बन गई? और थोड़ी दूर जाकर कहता है कि क्या करना चाहती है तुम, मयूकी को कुछ नुकसान करना चाहती हो क्या उसके साथ दोस्ती करके? शिजुरू कहती है नहीं तो मैं तो बस उससे दोस्ती कर रही हूँ। यहाँ से हम प्रेजेंट में देखते हैं मकोटो न्यू ईयर में ब्रिज के नीचे है और वहीं पर एक बिल्डिंग में एग्जीबिशन की सारी तैयारियां हो रही होती जो कि दिसंबर 23 से 27 2005 तक चलेगा। यहाँ से वापस कॉलेज में आते हैं। अब इन तीनों को एक दूसरे से ही प्यार हो गया होता है जो कि पता नहीं क्या यार। फाइनल ईयर भी आ गया होता है तो मकोटो अब नौकरी खोजने लग गया है पार्ट टाइम। शिजुरू ने भी अपना घर छोड़ दिया होता है और कॉलेज के कैंपस में रहने आ गई है। मकोटो से देखा नहीं जाता और कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये हाँ ना करते हुए आ तो जाती है और अब से यहीं पर रहेगी। रात को स्किन मेडिसिन लगाते हुए मकोटो शिजुरू के बैग में भी कुछ मेडिसिन देखता है जो कि ये छुपा रही होती है। मकोटो शिजुरू से कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं दूसरी जगह कहीं सो जाऊंगा। शिजुरू जिसने कसोल का माल फूका होता है सोचती है मकोटो इसके साथ प्यार मोहब्बत करना चाहते है तो कहती है कि तुम कर लो जो करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी यहाँ रहने के लिए तुम्हें पैसे या रेंट तो दे नहीं रही हूँ तो तुम कर ही लो। अब क्या ही है, मकोटो मना करता है तो शिजुरू दुखी हो जाती है और अगली सुबह भी मुंह फुला के घूमती रहती है इससे कि कल किया क्यों नहीं तूने, अब पागल है क्या? मकोटो ये देख कर स्माइल करता रहता है इसको खामखा। शिजुरू फिर खाना बनाती है, साथ में बातें करती है लोग जहाँ ये बताती है कि मेरी बहन मर गई
उसको एक बीमारी थी जो मेरी मॉम से मिली थी उसको, और मेरे फादर बहुत ही ज्यादा अजीब है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। फिर दोनों डिनर करते हैं और मकोटो आज शिजुरू को पालक खाते हुए देखता है तो इसको इससे प्यार हो जाता है। पर क्लास में तो अभी भी ये मयूकी के साथ ही बैठा करता है। मयूकी कहती है कि मेरा बर्थडे था, तुम भूल गए क्या? ये सॉरी कहता है। मयूकी कहती है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और रात को घर पे मकोटो बताता है कि मैं मयूकी के साथ सिमुलेटेड वेडिंग में जा रहा हूँ। शिजुरू बहुत जलती है पर करीबी तो क्या कुछ नहीं, पर अगले दिन इसे समझाती है कि कैसे जाना है, रेडी होना है, और एक हफ्ते बाद इसको रेडी वेडी करके ये मयूकी के साथ भेज देती है वेडिंग में। मकोटो स्किन मेडिसिन नहीं लाया होता है तो इसके वहां पेन होने लगता है, भागकर बाथरूम में जाता है और जब जेब चेक करता है तो मेडिसिन पहले से ही है। मतलब शिजुरू को पता है इसके बारे में, उसने मेडिसिन इसके जेब में रख दी थी। या घर में शिजुरू के दूध के दांत टूटने लग गए होते हैं, बेबी टीथ होते हैं, और ये ना बड़ी हो रही है। मतलब या मकोटो मयूकी वेडिंग शूट करवाते हैं और जब घर आता है तो देखता है कि शिजुरू ब्लड साफ कर रही है जो उसके टूटे हुए दांत से निकला था। सोते टाइम मकोटो इसे कहता है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है? शिजुरू कहती है कि छोड़ो, तुम क्या करोगे जानकर, तुम मयूकी के साथ तुम्हारे रिलेशन पर ध्यान दो। फिर थोड़ी देर बाद कहती है कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे जो मैं बोलूंगी अगर मैं बताऊं कि मेरा बर्थडे कब आता है? ये कहता हाँ। और फिर ये कहती है कि मुझे हमारी किसिंग की फोटो चाहिए, मतलब किस करते हो फोटो, और मेरा बर्थडे कल है। तो अगले दिन दोनों फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर किस करने से पहले शिजुरू चश्मा उतारती है और मकोटो देखकर चौंक जाता है कि ये इतनी सुंदर क्यों है। इनका कहने का मतलब ये होता है कि जो चश्मा पहनते हैं वो अगली होते हैं, चश्मा दिखाने के बाद ना मतलब सुंदर दिखने लग जाते हैं। पता नहीं क्या फूंक के लिखते हैं लोग। किस करते हैं भाई दोनों। फिर ना फोटो के बाद मकोटो क्लास चला जाता है। शिजुरू थोड़ा वहीं रुकना चाहती है। मकोटो के दिमाग में ना वो सारी सीन यानी किसिंग वाली बातें घूम रही होती है। घर आते हुए सब्जियां खरीदता है और घर पे आता है तो शिजुरू ने अब घर छोड़ दिया होता है, नोट भी लिखा है एक। अब ये पागल हो जाता है मकोटो, उसको खोजने लगता है यहाँ, क्योंकि उसको तो प्यार हो गया होता है ना बिना चश्मे के देख के उसको। शिजुरू कैंपस में भी रिजाइन कर चुकी है क्योंकि थोड़े दिनों में ही वो ग्रेजुएट होने वाली थी, बट फिर भी चली गई। सब चौंके हुए क्या हुआ। तो उसके जाने के गम में मकोटो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, वहां एडमिट हो जाता है, बीमार हो जाता है। और कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद मयूकी भी आई होती है। ये कहता है कि मैं शिजुरू का इंतजार करना चाहता हूँ। मयूकी को गुस्सा नहीं होती है, वो जानती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और फिर ग्रेजुएशन भी हो जाता है और मकोटो ने फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया होता है। और देखते देखते कई साल बीत जाते हैं, शिजुरू का कुछ भी अता पता नहीं है। शिजुरू का वेट करते करते इसने इतने साल बिता दिए और एक दिन शिजुरू उसको लेटर भेज कर न्यूयॉर्क बुलाती है। और फिर वहां से हम न्यूयॉर्क में आ जाते हैं और यहीं पर पुल के नीचे फोटोज क्लिक कर रहा है। इतने में मयूकी आती है और मयूकी और शिजुरू दोनों फ्रेंड्स थी और न्यूयॉर्क में ही रहा करती थी। पता नहीं यार कैसा रिश्ता इन लोगों का। अब मयूकी से लेकर ना अपने घर आती है और कहती है शिजुरू से हम बाद में मिलेंगे, अभी नहीं, बैठो। यही एक टेलीफोन पड़ा होता है जिसमें वॉइस मेल चलने लगता है जो शिजुरू के पिताजी का होता है, जो बता रहे होते हैं कि आज से 49 डेज पहले ही वो मर चुकी है। ये सुन के मकोटो की मतलब भाई हालत खराब हो जाती है, उसको भरोसा नहीं होता है। मयूकी फिर इसे सब बता देती है कि शिजुरू को एक बीमारी थी जो उसकी मदर से उसको मिली थी। वो मकोटो से प्यार तो करती थी पर उसको किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो चली गई। और अब मकोटो उसकी फोटो एग्जीबिशन में आता है जहाँ शिजुरू की एक फोटो लगी होती है जिसमें काफी बड़ी और अच्छी दिख रही होती है, ऐसा इनका कहना होता है। और उसने चश्मा नहीं पहना यानी बहुत सुंदर दिखी। पूरा एग्जीबिशन में मकोटो की फोटो लगाई होती है चुपके से, जो उसने क्लिक की थी उन दिनों। किसिंग वाली फोटो भी यहीं पर होती है और ये कहता है कि उसकी लाइफ में मैं ही था पहला और आखिरी जिसने उसको किस किया था। और फिर जापान वापस जाने लगता है। मयूकी को बाय कहता है और कहता है कि मुझे सारे लेटर्स भेज देना, शिजुरू ने मेरे लिए जो जो लिखा था। वापस जापान आता है, इसको सारे लेटर मिलते हैं जिसे पढ़कर इसको ऐसा लगता है कि शिजुरू अभी भी जिंदा है और मुझसे बातें कर रही है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है एक बर्ड जो कि उसी जगह पर आकर बैठ जाती है जहां पर शिजुरू रोड क्रॉस किया करती थी, शायद ये वही हो। और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।